उठाएगा, क्योंकि कभी मंदिर, कभी देवी देवताओं की मूर्तियों पर निशाना साधा जाता है। देख रहे हैं आप। और जब हिंदू इसके खिलाफ आवाज उठाता है, पहले आप बांग्लादेश की तस्वीर देखिए, मंदिर तक जला दिए गए, वहां मूर्तियों को खंडित कर दिया, महिलाओं की हालत क्या थी ये भूले नहीं है आप। और अब जब हिंदू आवाज उठाता है तो वो हिंसक हो जाता है तुरंत, ऐसा बोलने लगते नहीं थे। लेकिन हिंदू सिर्फ और सिर्फ अब परेशान हो रहा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। और अब आपको एक और तस्वीर मैं दिखाने वाला हूं, वो तस्वीर सबसे ताजा कनाडा की, जहां हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहां हमला भी हिंदू पर होता है। और जब पुलिस एक्शन लेती है तो पीड़ित हिंदुओं पर ही एक्शन लेती है। सोचिए आप, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। सोच लीजिए आप, कोई देश आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आपके बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। और रही सही कसर ये खालिस्तानी समर्थक पूरी कर रहे हैं, जो हाथों में झंडा लेके दिखाई दे रहे हैं आप। ये भारत के साथ साथ भारत की सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। फिर चाहे बांग्लादेश हो या फिर कनाडा, हिंदुओं की हालत क्या हो रही है देख लीजिए आप। और ये किसी से छिपी नहीं है। इसकी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हम आपको दिखाएं, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखिए, ये आपको झकझोर सकती है। ये तस्वीरें आपको हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को दर्शाती है। इन तस्वीरों को देखकर कंफ्यूज मत होइए, ये तस्वीर बांग्लादेश की नहीं, कनाडा की है। देश अलग है, लेकिन हिंदुओं के हालात वही के वही। ये तस्वीर कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की। ये तस्वीरें कनाडा में हिंदू श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की है। ये तस्वीरें कनाडा में दबाई जा रही हिंदुओं की आवाज की। जब खालिस्तानी प्रेमियों ने हिंदू और हिंदू मंदिर को निशाने पर लिया, उसके खिलाफ हिंदू एकजुट हुए। उन्होंने इस घटना का विरोध करने के लिए प्रदर्शन किया। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेशी हिंदुओं को निशाने पर लिया गया, ठीक उसी तरह कनाडा में भी हिंदुओं पर हमला किया गया। हिंदू विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए तो कनाडा में पुलिस ने उल्टा उनसे ही मारपीट की। पहले तो उन्हें श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया गया, फिर उन्होंने हिंदू श्रद्धालुओं को गिरफ्तार किया। और जब इतने पर भी बात नहीं बनी तो उन्होंने जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं से क्रूरता की जा रही थी, ठीक उसी तरह कनाडाई पुलिस ने भी हिंदुओं पर धावा बोल दिया। खालिस्तानियों को पकड़ने की बजाय हिंदुओं को बुरी तरह पीटा गया। इन्हीं तस्वीरों ने कनाडा की तुलना बांग्लादेश से करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि देश कोई भी हो, पिस हिंदू ही रहा है। आवाज हिंदू की ही दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये एक तस्वीर नहीं है, कई जगह से तस्वीर सामने आई है दर्शकों। और आज मैं इसलिए आप आगाह भी कर रहा हूं, और कनाडा में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ ये बता भी रहा हूं, क्योंकि कनाडा में भारत विरोधी ताकतें एक्टिव हो गई हैं, उन्हें हवा दी जा रही है। और हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तान के समर्थक हमले के लिए पहुंच गए। मंदिर परिसर में पहले उन्होंने भक्तों से हाथापाई की। आप सोचिए जरा, मंदिर में मौजूद हिंदुओं पर डंडे चलाए गए। जो बांग्लादेश में हुआ वो कनाडा में हो रहा है, क्योंकि महिलाओं और बच्चों तक की परवाह नहीं की गई दर्शकों। और कनाडा के टोरंटो से ब्रैम्पटन 80 किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या हुआ, यहां भारतीयों की अच्छी खासी संख्या भी है, लेकिन फिर भी उन्हें हमला झेलना पड़ा दर्शकों। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ऐसी ही तस्वीर आती रही तो फिर सवाल खड़े होंगे कि हिंदू जाएगा क्या। क्योंकि मैं आपको यह बता रहा हूं कि हमला ऐसे ही नहीं किया गया है, इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई थी दर्शकों। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो 2 नवंबर का है। इसमें एसकेजे के बैनर तले खालिस्तानी इकट्ठा हो गए
और वीडियो में खालिस्तानी समर्थक भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यह प्रदर्शन टोरंटो के इंडियन काउंसलेट के बाहर किया गया था, जिससे ठीक एक दिन बाद हिंदू सभा मंदिर पर हमला कर दिया जाता है। यहां भी भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती है और हिंदुओं से मारपीट की जाती है। दोनों तस्वीर आप देखिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या ये प्लान्ड हमला था दर्शकों? क्योंकि कनाडा में हमला हुआ और बात किसकी याद आई? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, और हिंदू सभा मंदिर में जब हमला हुआ तो हिंदू पुजारी ने बटोगे तो कटोगे का नारा लगा दिया। हिंदू समुदाय को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि सबको एक होना पड़ेगा, एकजुट होने की जरूरत है। सुनिए कैसे कनाडा में बटोगे तो कटोगे का नारा गूंजा। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे। तो ये नारा तो गूंजा, लेकिन पुजारी पूरी घटना के बारे में क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसे ही देखकर योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया था, एक एक हिंदू की जुमा पर है। इसलिए अब देश विरोधी तिलमिला गए हैं। संत समाज भी सनातन विरोधियों के खिलाफ एक्टिव हो गया है, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। सुनिए जरा, आज कई सारे संतों ने आवाज उठाई है, अपनी आवाज बुलंद की है, सुनवाता हूं आपको। खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा कनाडा हो चुका है। ट्रूडो सरकार ने जिस प्रकार से इसकी निंदा की है, निंदा की आवश्यकता नहीं, कार्रवाई की आवश्यकता है। से मेरा निवेदन है कि वहां से खालिस्तानियों पे कार्रवाई करिए। जब विदेश की धरती पर कोई ऐसा अटैक करता है, मैं कहना चाहूंगा उन सभी को, विदेश की धरती पर रहने वाले भारतीयों को भी, और जो भारत की धरती से गए हैं, आज गए या कल गए, 200 साल पहले गए, 100 साल पहले गए, देखिए अपनी मिट्टी होती है, उसको भूल मत जाइए। कर्म करो वहां पर, वो आपकी कर्म भूमि है, लेकिन मातृभूमि को मत भूल जाओ। भारत द्रोही खालिस्तानी तत्वों की साजिश बता करके